हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम आपको क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता और जैव विकास का पार्ट नंबर 7 लेकर आए। तो स्टूडेंट, इसकी पिछली वीडियो में हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 लेकर आए थे। जो अगला आखिरी के जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 7 में है। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ते हैं वाले मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य। मतलब ऐसा कौन सा कारण है जिससे मतलब आकृति मतलब उनका साइज़, आकार मतलब उनका शेप, रंग मतलब जो कलर, रूप में इतने भिन्न पड़ने वाले मानव एक ही मतलब कैसे बताया जाता है कि जो अलग अलग दिखने वाले मतलब अगर आप मनुष्य को देखेंगे तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो आपस में एक दूसरे से मिलते होंगे। तो क्या ये ऐसे ही एक स्पीसीज के सदस्य कैसे पता चलेगा? तो आंसर है इसका, विभिन्न स्थानों पर मिलने वाले मानवों की आकृति, आकार, रंग, रूप में भिन्नता वास्तव में आभासी है। मतलब इसका आभास हम लोग कर चुके हैं। इनकी भिन्नता का जैविक आधार तो है पर सभी मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। इनमें किसी प्रकार का आनुवांशिक विचलन नहीं है। आनुवांशिक विचलन ही किसी स्पीसीज को दूसरे से भिन्न करता है। मतलब जो विभिन्न स्थानों पर मिलने वाले जो मानव की आकृति, आकार, रंग, रूप में भिन्नता वास्तव में आभासी। इसकी भिन्नता पर जैविक आधार तो है पर सभी मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। उनमें किसी प्रकार का आनुवांशिक विचलन मतलब आनुवांशिक विचलन नहीं होता। आनुवांशिक विचलन ही स्पीसीज को दूसरे से भिन्न करता है। आनुवांशिक जो विचलन होता है अगर वो सब में है तो वो एक जैसे सदस्य जैसे माना एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किस का शारीरिक अधिकल्प उत्पन्न है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो मतलब विकास के आधार पर अगर आप बात करते हैं तो जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किस शारीरिक अधिकल्प उत्पन्न है? तो यहाँ पर आंसर है इसका कि जब पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ था तब जीवाणु सबसे पहले बनने वाले जीव थे। मतलब जब पृथ्वी का जीवन का विकास मतलब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले उसमें क्या बने, कौन से जीव आए थे? तो वो थे जीवाणु। युगों के बाद वे अभी भी अपना अस्तित्व कायम रखे। मतलब कई युग बीत गए हैं, इसके बाद भी उनका अस्तित्व अभी भी कायम है। उन्होंने पर्यावरण में आने वाले सभी परिवर्तनों को सफलतापूर्वक झेला। मतलब पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं कि सर्दी, गर्मी, बारिश जब जो भी होती है तो उसे वो आसानी से झेल लेते हैं और इनके अनुसार अनुकूल किया है और मतलब मौसम के अनुसार वो अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। इसलिए वे विस्तार के आधार पर पूर्ण रूप से सफल और समर्थ है। इसलिए वो विस्तार के आधार पर क्या है? सफल और समर्थ है। मतलब सफल हुए मतलब अभी भी उनका अस्तित्व इस दुनिया में है। इसी प्रकार मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी ने भी अपने जीवन को विपरीत परिस्थितियों में ढालने के लिए अनुकूल किया। मतलब इसी प्रकार से जो मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी होते हैं वो अपने अपने जीवन को विपरीत परिस्थितियों से ढालने मतलब विपरीत, अगर बारिश है तो उसके हिसाब से, ठंड है तो उसके हिसाब से और गर्मी है तो उसके हिसाब से अनुकूल बनाते हैं। इसलिए सभी का शारीरिक अधिकल्प उत्तम है। मतलब इसी के लिए इनका जो शारीरिक अधिकल्प है वो उत्तम है। किसी को भी शारीरिक अधिकल्प निष्कट नहीं किया जाता। मतलब इनमें से किसी को भी शारीरिक अधिकल्प निष्कट नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो बताया गया उसमें यह है कि जीवाणु ही सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर जब मतलब पृथ्वी का जब विकास हुआ था तो सबसे पहले कौन आए थे? कौन से जीव? जीवाणु आए थे और वो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। इसके मतलब मेन बात यह है कि इसलिए ये मौजूद है क्योंकि ये अपने प्रकृति को उनके मौसम के अनुसार अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अनुकूल कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता और वो आज भी हमारी पृथ्वी पर कायम है। और इसी तरीके से जो मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी उन्होंने भी अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में ढालने के लिए अनुकूल बना के रखा। मतलब वो अपने आप को अपनी परिस्थिति, जो भी विपरीत परिस्थिति होती है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, जिसके कारण वो भी आज हमारे सामने पृथ्वी पर उपस्थित हैं। तो ये इसलिए सभी शारीरिक अधिकल्प उत्तम है। मतलब जो सारे अधिकल्प होते हैं शारीरिक वो अति उत्तम
है और किसी भी शारीरिक अधिकल्प निष्कृत नहीं किया जाता, मतलब किसी का भी शारीरिक जो अधिकल्प उसको निष्कृत नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिनके आंसर मैंने इजी तरीके से लिखवाए हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि इसके और इजी आंसर लेकर हम आपके सामने आएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारी जो आज की वीडियो थी क्लास 10th की साइंस चैप्टर नंबर 9 की अनुवांशिकता और जैव विकास का पार्ट नंबर 7 था। यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 7 है वो जो ख़त्म होता है। तो इसके बाद जो हम न्यू वीडियो लेकर आएंगे वो हमारी चैप्टर नंबर 10 की होगी। तो उसमें भी हम पार्ट वाइज ही अकॉर्डिंग के हिसाब से ही वहाँ पर वीडियो को सेट करेंगे। पार्ट नंबर 1, 2, 3 या जितने भी क्वेश्चन आंसर उस पार्ट में आ जाएँ तो वैसी वीडियो आपके लिए अपलोड की जाएगी। थैंक यू।